नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मोदी सरकार बनने के बाद सिर्फ मुस्लिम मौलाना ही मुसलमानों को नहीं भड़का रहे, सिर्फ मुस्लिम फिल्मी कलाकार ही भारत को असुरक्षित बताकर मोदी सरकार के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे, बल्कि ईसाई भी उतने ही सक्रिय हैं। इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण 1 जनवरी को नव वर्ष पर दिया गया एक पादरी का भाषण है, जिसे बाकायदा चर्च के यूट्यूब चैनल पर डाला गया है। हमारा मकसद उस नफरत का प्रचार करना नहीं है जो उस भाषण में भारत और मोदी सरकार के खिलाफ उगली गई है। इसलिए उस वीडियो को यहां नहीं डाल रहा। हां, मैं उसके कुछ हिस्से जरूर आपको सुना दूंगा। यह घटना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की है। नव वर्ष पर चर्च में भाषण करते हुए पादरी ने 2023 में भारत में भीषण नरसंहार होने की बात कही है। मैं उस पादरी की पूरी कुंडली भी खोलूंगा। फिलहाल उसका नाम बता देता हूं। उसका नाम है क्विंटम एडवर्ड विलियम्स। न्यू ईयर का यह कार्यक्रम हैदराबाद के मुशीराबाद में बैथल चर्च में हो रहा था। उसका भाषण 1 जनवरी को ही चर्च के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया था, लेकिन लगता है भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां लंबी तान कर सो रही हैं, वरना अब तक विलियम को गिरफ्तार कर लिया गया होता। अपने भाषण में पादरी ने कहा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भारत में भीषण नरसंहार होगा। हिंदुओं की ओर से धार्मिक हमले और नरसंहार किए जाएंगे, जिसमें लाखों ईसाई मारे जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति अपनी नफरत का इजहार करते हुए पादरी ने इन दोनों की तुलना नबूकदनेस्सर से की है। पादरी एडवर्ड विलियम्स ने कहा कि मोदी और अमित शाह से नफरत करना ईसाइयों को ईश्वर द्वारा सौंपा गया कर्तव्य है। ईश्वर ने कब सौंपा? मोदी तो अब पैदा हुए। यह बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसे मुसलमान कहते हैं कि गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करना खुदा का काम है। खुदा ने कब कहा? मोहम्मद पैगंबर ने कहा। यहां यह बताना भी जरूरी है कि नबूकदनेस्सर कौन था, जिसका इस पादरी ने जिक्र करते हुए मोदी और अमित शाह से उनकी तुलना की है। नबूकदनेस्सर का जिक्र बाइबल में आता है। वह एक राजा था जो बहुत ही क्रूर था। इस राजा ने यरूशलेम को नष्ट करने के बाद यहूदी लोगों को निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था, और उसकी तुलना ये मोदी से कर रहे हैं। पादरी इतने पर ही नहीं रुका। उसने कहा केंद्र की भाजपा सरकार नरसंहार करेगी। हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई दंगे नहीं होंगे, भाजपा सरकार नरसंहार करेगी, और उस भीषण नरसंहार में लाखों ईसाइयों को चाकुओं और गोलियों से मार डाला जाएगा। यानी सरकार चाकुओं और गोलियों से मुसलमानों को और ईसाइयों को मरवाएगी। जर्मन तानाशाह हिटलर की ओर इशारा करते हुए पादरी ने कहा कि 2023 में भारत में भी वैसा ही होगा। हिटलर से तुलना की है नरेंद्र मोदी की। 1933 में हिटलर के जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई थी। अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ईसाइयों को इसी तरह खत्म करेंगे, और वह नरसंहार संख्या प्रबंधन और क्रियावरण की लिहाज से इतना विलक्षण था कि यहूदियों के नरसंहार का उदाहरण देते हुए अब पादरी एडवर्ड विलियम्स ने कहा है कि 2023 में भारत में वैसा ही नरसंहार होने जा रहा है और उसे नरेंद्र मोदी करवाएंगे।
कौवे की ओर इशारा करते हुए पादरी ने डराया और उनसे कहा कि लगभग आधे 2024 में दिखाई देंगे। नव वर्ष 2024 से पहले ही अधिकांश चाकू, गोली और पिटाई से मार डाले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया में उत्पीड़न के मामले में सऊदी अरब और सीरिया से आगे भारत 8वें स्थान पर है। यह नफरत का कैसा भाषण है और खुफिया एजेंसियां कैसे सोई पड़ी हैं। वह कहते हैं पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना से हैदराबाद को अलग करने और उस शहर से मिलने वाले राजस्व को हड़पने के लिए हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रही है। नहीं, राजनीतिक भाषण भी है। स्थानीय लोगों को भी भड़काया जा रहा है और ईसाइयों को भी भड़काया जा रहा है। उन्होंने चर्च में जमा ईसाइयों को उकसाते हुए कहा कि यह भारत के ईसाइयों के लिए हीरो या जीरो बनने का एक सुंदर अवसर है। यानी हिंसा के लिए ईसाइयों को भड़का रहा है पादरी। अब आपको बताता हूं कि यह पादरी एडवर्ड विलियम्स है कौन। 1990 में एक छात्र परामर्शदाता के रूप में भारत के इवेंजेलिकल छात्रों के संघ में शामिल हुआ था। 10 सालों तक उसने कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के बीच रहकर ईसाई धर्म का प्रचार किया। वह आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुंडी, आईआईएससी बेंगलोर, जेएनयू दिल्ली, केंद्रीय विश्वविद्यालय पांडिचेरी, जिपमेर पांडिचेरी और सीएमसी वेल्लोर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सेमिनार को संबोधित कर चुका है। पादरी एडवर्ड विलियम्स करीब 20 साल पहले निरीक्षणा टेलीविजन पर प्रोग्राम में होस्ट के रूप में भी नजर आ चुका है। सीबीएन मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्पॉन्सरशिप में इस कार्यक्रम का प्रसारण हर रविवार को शाम 5:30 बजे टीवी 9 पर भी किया जाता है। वह आईपीटीवी के लिए ब्लॉगर और इंटरैक्टिव वेब मैनेजर भी है, जिससे प्रवासी भारतीयों तक भी उसके भाषण काफी आसानी से पहुंचते हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विस्फोटक जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जन जागृति फैलाने के लिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें कि भारत सरकार उसे गिरफ्तार करने पर मजबूर हो। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना मिले। अब जाते जाते पादरी के नफरत से भरे भाषण के कुछ अंश भी सुन लें। టాప్ అమెరికన్ సీక్రెట్ ఏజెన్సీని బట్టి ఒక నివేదిక ఏంటనంటే 2023లో ఇండియాలో రిలీజియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వలన జెనోసైడ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చచ్చిపోతారు. లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని చంపేస్తారు. ఏ విధంగా అంటే హిట్లర్ 6 మిలియన్ జ్యూస్ని చంపేశాడు. 60 lakh జ్యూస్ని చంపేశాడు. ఆ విధంగా 2023లో ఇండియాలో జరగబోతుంది అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ 2023. అలాంటప్పుడు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పమంటారా? ఇక్కడ కూర్చొని ఈరోజు వాక్యం వింటున్నారే, 2024 మీలో చాలామంది చూడరు, చచ్చిపోతారు మీరు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పమంటారా? మీరు మామూలుగా చచ్చిపోరు, పొడిస్తే చచ్చిపోతారు, కొడితే చచ్చిపోతారు, కాల్చేస్తే చచ్చిపోతారు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పమంటారా?